खबर अमेठी से है, जहां जनपद को बड़ी रेल सौगात मिली है। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात देते हुए रेलवे सुविधाओं के विस्तार की घोषणा किया है। सांसद के एल शर्मा ने कहा कि चुनाव के बाद अमेठी की जनता ने जो विश्वास कांग्रेस पार्टी पर जताया है, उसे पूरा करना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के साथ अमेठी का है भावनात्मक रिश्ता। विधान केसरी के लिए अमेठी संवाददाता की रिपोर्ट। मैंने बोला ही पहले बातों से, तो उसमें आज हम लोगों का मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एक तो उन्होंने जो महात्मा गांधी का नाम उठाया और दूसरा जो उसके अंदर संशोधन किए हैं इस कानून के माध्यम से, तो उसको लेके कांग्रेस पूरा संसद में संघर्ष किया। अब सड़कों तक हमको इस संघर्ष को लेके जाना है, हर गांव के अंदर हमको जाना है। तो उसकी एक तो रूपरेखा हमने आपके सामने आज डिक्लेयर किया, हम क्या क्या कब क्या क्या करने जा रहे हैं वो लोग हम करेंगे। और उसके अलावा क्योंकि ये योजना को शनै शनै जो गवर्नमेंट की मारने की कोशिश है, खत्म करने की कोशिश है, उसको हम लोग जागरूक करेंगे। तो इस योजना के तहत महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती थी, तो हम लोग ये इन्होंने कहा कि 125 दिन का हम रोजगार दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। जब आप 1073 परिवार हैं, 1000 आप अमेठी की उदाहरण ले लो, बाकियों का तो आपको पता लगेगा। अमेठी में अभी इस वित्तीय वर्ष में 1073 लोगों को ही परिवारों को ही 100 दिन का काम ये दे पाए। जब इतना नहीं दे पा रहे हैं, जब 90% सरकारी धन आ रहा है, 10% स्टेट का है, जब नहीं दे पा रहे, जब 40 और 60 का रेशो होगा तो ये कैसे दे पाएंगे, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये हमारी स्थिति है कि वास्तविक स्थिति जो मनरेगा की ये है। तो और ये जब नहीं दे पाएंगे तो कैसे ये 125 दिन का दे पाएंगे, ये हमारा प्रश्न। वर्तमान में मनरेगा में वर्षों से बकाया हुआ है, इसके बारे में कब आवाज उठाई? नहीं, इसकी आवाज समय समय पे आप पार्लियामेंट की डिबेट पढ़िए, मतलब नॉट ओनली की मेरे द्वारा, मतलब बहुत लोगों द्वारा इसकी आवाज उठाई गई है। तो विरोधी पक्ष ने आवाज उठाई है, लेकिन उसका गवर्नमेंट ने कोई सही से उत्तर नहीं दिया। वो कहते हैं हम पैसा भेज रहे हैं, लेकिन जब आंकड़े जारी होते हैं तो आंकड़ों से स्पष्ट पता लगता है। अभी हम पीछे 11वें महीने की दिशा की मीटिंग राहुल जी ने किया था, तो उसके पहले 4 महीने का मजदूरी का भी पैसा नहीं आया था, मटेरियल का तो बहुत ज्यादा पेंडिंग है। तो जब ये हुआ कि हम ये पूछा गया कि उन्होंने तत्काल 4 महीने का पैसा लोगों को आ अभी एक जियो था कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा। हाँ। 100 दिन का ही पेमेंट पूरा नहीं हुआ है, और आपने ये बताया कि लगभग 100 दिन के रोजगार में भी 1000 कुछ मजदूरों को ही जो है, नहीं मजदूर परिवारों को जो है उनकी जो है लगी है, बाकी के शेष रह गए हैं। हाजिरी नहीं, उनको इन्होंने जैसे मनरेगा पहले वाले का था कि 100 दिन का रोजगार देंगे एक परिवार। तो हमने इनसे पूछा कि अमेठी जनपद में कितने लोगों को, कितने परिवारों को अब 100 दिन का दिया है। तो ये आंकड़ा सरकारी है जो हमको कल डीडीओ साहब ने दिया है। 1073 परिवारों को इन्होंने दिया है, 4% के करीब है। आप सोच लीजिए, ठीक है। तो आप उनसे भी सवाल पूछिएगा तो आपको और ज्यादा होगा। और मटेरियल का टोटल पता है कि सिर्फ अमेठी का 21,70,582 रुपए 58,055 रुपया अमेठी का। ये तो बाकी जनपदों का क्या हाल है? अब प्रधान लोग क्योंकि उन्होंने मटेरियल लिया हुआ उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो ये है। जब इसको ये होगा तो 125 दिन में क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा सांसद जी, कल प्रियंका जी का जन्मदिन है और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम रोड मैप तैयार किया है 100 दिनों का, क्या कार्यक्रम है? तो उसमें ये हमने दिया ना आपको, ये इसके अंदर ये मनरेगा को लेके उनके जन्मदिन से ये कल मेरी कॉन्फ्रेंस है, इसको लेके पहले ये मंडलीय स्तर पे कॉन्फ्रेंस हो रही है कल पूरे प्रदेश में। तो उनके वहां से शुरू करके 12 से शुरू करके हम लोग इसको लास्ट तक लेके जाएंगे। 16 फरवरी 25 फरवरी तक ये चलेगा, ठीक है। इसके अंदर हम गांव स्तर तक अपनी बात को कहेंगे। ये प्रियंका जी के जन्मदिन पे उस पर हम शुरू करेंगे इसको, ठीक है। ये है, पूर्व में प्रियंका जी यूपी की प्रभारी भी रही है, तो क्या जैसे इस मनरेगा संग्राम के बहाने प्रियंका जी को यूपी में एक्टिव किया जा रहा है? नहीं, यूपी में पूरे देश में एक्टिव किया जा रहा है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रियंका जी का बहुत बड़ा योगदान है इसको बनाने में। AICC में सारे जनरल सेक्रेटरी बैठा तो उसमें प्रियंका जी की विशेष भूमिका है, ठीक है।